अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, ऐसे काम देखना चाहते हैं जो नेचर के बिल्कुल विपरीत हैं, जो नेचर के उलट हैं, अगर आप ऐसे काम देखना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही एक लौता है जो ऐसे काम आपकी लाइफ में कर सकता है। यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं? मैं तो आपके जैसा हूं। कौन कर रहा है काम? होली स्पिरिट। उतना ही कर रहा है जितना हम अपने शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं उसके सामने, वो उतना ही उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 5% उसे देंगे, वो 5% ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप पूरा समर्पित अपने आप को करेंगे, वो आपको पूरा इस्तेमाल करेगा। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर ने कहा वो फल लेके आएंगे। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तो लेके ही नहीं आएगा, कोई दब दब जाएगा, लेकिन कोई फल लेके आएगा, वो भी कोई कम, कोई ठीक ठाक, कोई बहुत ज्यादा। एलिया की लाइफ में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब ऐसा कर, चला जा और एक नाले में छुप जा, पानी वहां पिया करना और कौवे तुझे खिलाएंगे। कौवे कभी खिलाते हैं क्या? कौवे तो ढाबे वालों ने बंदूकें रखी होती इतनी इतनी बड़ी, पता है कि नहीं? जब कौवे आते तो धाए धाए मारते हैं उनको ताकि वो भाग जाएं। वो चुराने वाला जंतु है वो। और इधर परमेश्वर कह रहे हैं एलिया कौवे खिलाएंगे तेरे को, सुबह आएंगे टाइम पर, तेरा तेरा नाश्ता टाइम पर होगा, तेरा डिनर टाइम पे होगा, और कौवे लेके आएंगे तेरा खाना। नेचर के विपरीत परमेश्वर कौवे की नेचर को चेंज कर रहा है। और कौवे जब लेके आ रहे थे तो सैनिटाइज करके नहीं लेके आ रहे थे, मुंह से लेके आ रहे थे, चोंच से। और एलिया को कोई इंफेक्शन नहीं हुआ। और स्टडी बताती कि एलिया जब नाले से बाहर आया तो अपने वेट को वो गेन कर चुका था, जबकि बाकी लोग पतले हो रहे थे। पतले होना अच्छी बात है, मैं भी हो रहा हूं, लेकिन मैं जिम जाके हाँ एक्सरसाइज से हो रहा हूं, हालेलुया। लेकिन उस समय लोग गरीबी और बीमारी से पतले हो रहे थे और एलिया अपने वेट को गेन कर रहा था। अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में है, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, जो शैतान कर रहे हैं, जो माहौल कर रहे हैं, जो वायरस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो लागू नहीं होगा। जो माहौल चल रहा है, जो इकोनॉमी चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, वो आप पे प्रभावी नहीं होगा। अब एलिया जो नाले का पानी पी रहे हैं और कौवे उसे खिला रहे हैं। इमेजिन करो कौवे आ रहे हैं काए काए करके, कोई मीट लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, और ढाबे बंद थे, दुकानें बंद थी, खाना नहीं था। राजा की रसोई से वो खाना आता था। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपके इंतजाम कर सकता है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं सप्लाई के लिए, कि आपकी लाइफ में हर एक सप्लाई को परमेश्वर हेवनली रीति के साथ पूरा करता है। वो आपकी पढ़ाई का खर्चा हो, वो आपके बिजनेस का खर्चा हो, वो आपकी लाइफ का खर्चा हो, वो कुछ भी हो, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है तो वो हेवनली तरीके से, ईश्वरीय स्वर्गीय तरीके से आपकी लाइफ की सप्लाई को पूरा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं तो बाकी लोग जहां फिर भूखमरी का शिकार हो रहे थे तो वो भी भूखमरी का शिकार होता। लेकिन बाइबल कहती जिसके सम्मुख उसने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, दिन और रात जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था। याद रखो एलिया कोई 18 साल का यूथ नहीं था, एलिया एक एज्ड इंसान था और सारी उम्र परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। गिलाद के परदेशियों में से था, कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, कोई बहुत मशहूर इंसान नहीं था, एक परदेसी था उस लैंड का, उस जगह का। लेकिन परमेश्वर के सामने कहता मैं रोज उपस्थित रहता हूं। जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं रोज, कोई सीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, घटी हो, बढ़ती हो, हर जगह हर टाइम मैं कहता परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था जहां परमेश्वर के सामने आना, वो बैकस्लाइड हो गए, वापस आ गए, अब प्रेयर कम हो गई, अब ज्यादा हो गई, अब काम होगा कि नहीं होगा, फाइट चल रही है दिल में, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए मेरा विश्वास तभी मजबूत। ये सारे ड्रामे से एलिया ऊपर आ चुका था। ये ड्रामे होते ना जो शैतान के,
कि वो कह रहा है तेरा वीजा नहीं लगेगा, नहीं नहीं वीजा लगेगा। हमारा विश्वास वीजे पे टिका हुआ है। तेरी हीलिंग नहीं होगी, नहीं नहीं मैं मेरी हीलिंग होगी, उसके कोड़े खाने में चंगा हो चुका, नहीं होगी तेरी, नहीं नहीं हो, उस लेवल से ऊपर आ चुका था। वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है।